अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जो करता है आपके साथ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली कहीं अवेलेबल हो। आज के वीडियो क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, उसी पर बेस्ड है, यानी सांख्यिकी आधारित। जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है यस प्रॉब्लम। ओके, इससे पहले कि आज के टॉपिक पर हम डिस्कशन करें, पहले हम इनका एक प्रॉब्लम है वर्कआउट करते हैं। प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम है वी कैन सी इट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा इफ इट्स मोड इज ₹24। यानी नीचे दिए गए सारणी में अज्ञात बारंबारता एफ ज्ञात करें अगर इसका बहुलक ₹24 है। अब हम इसे देख करके समझ सकते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। 0 से 10 यानी कि ऐसे फैमिलीज जहां पर 0 से 10 रुपए का खर्च किया जा रहा है। 0 से 10 का जो ग्रुप बन रहा है उसमें कितने फैमिलीज आ रहे हैं? 14 यानी कि बारंबारता हम 14 लेंगे। 10 से 20 रुपए 10 से 20 रुपए के खर्च करने वाले कितने फैमिलीज हैं, इनको जब काउंट किया गया तो ये पाए गए 23। तो इसमें परिवारों की संख्या कितनी हो गई? 23। तो बारंबारता हम कितनी लेंगे? 23, फ्रीक्वेंसी 23। इसी तरह से यहाँ पर 20 से 30 जो ग्रुप बन रहा है, जो खर्च का है वो ग्रुप बनाया जा रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का ग्रुप बनाया जा रहा है। तो इसमें 20 से 30 यानी 20 to 30 का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितने फैमिलीज में हो रहा है, यहाँ पर हम देख के कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ फैमिलीज 27 है। 27 फैमिलीज ऐसे हैं जहां पर 20 से 30 रुपए का खर्च किया जा रहा है। अब उसके बाद आए यहाँ पर 30 to 40, इस ग्रुप के लिए यानी कि इतना रुपए खर्च करने वाले फैमिलीज कितने हैं, इसके लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो दी गई है एफ है, यानी कि ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें 30 to 40 का एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है। कितने हैं ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह लिखा हुआ है एफ, और यह अननोन है। एफ यहाँ पर ये सारे वैल्यूज जो हम देख रहे हैं 14, 23, 27, ये तो हमारे लिए नोन है, लेकिन यहाँ जो एफ है वो अननोन है। इसी को हमें फाइंड आउट करना है, इसी को हमें पता करना है। अब इसके बाद आइए इसमें जहां पर 40 to 50 रुपए का खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर शो हो रहा है। तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो इसमें दिखला रहा है कि 15। तो ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज 15 हैं, 15 हैं जहां पर 40 to 50 रुपीज का खर्च किया जा रहा है। हमेशा ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पर ग्रुप्स लिए गए हैं इसमें लोअर लिमिट को तो हम इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना है जो अननोन फ्रीक्वेंसी एफ है इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी इसका पता करना है। अब इसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर, चूंकि यह क्वेश्चन मोड बेस्ड है, बहुलक आधारित है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मोड का फॉर्मूला को मेंशन करेंगे, नोट करेंगे। लेट्स डू। तो ये है मोड का फॉर्मूला, m नॉट इक्वल टू l प्लस अंडर ब्रैकेट है f नॉट माइनस f माइनस 1 बाई ट्वाइस f नॉट माइनस f माइनस 1 माइनस f1, और इन सब का वैल्यू जो भी आएगा सिंप्लीफाई करने पर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं i से। इस फॉर्मूले में जो भी सिंबल्स हैं वी आर ऑलरेडी नोन टू देम, जैसे एम नॉट तो मोड है ही, हम पहले ही कह चुके हैं, इसलिए यह मोड है, बहुलक है। इसके बाद आते हैं एल पर। एल उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है जिस क्लास इंटरवल में मोड पाया जाता है, यानी उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जिस वर्ग अंतराल में बहुलक पाया जाएगा। एफ नॉट जिस क्लास इंटरवल में मोड पाया जाता है उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और एफ माइनस 1 जो यहाँ देख रहे हैं ये ठीक इससे पहले वाला जो क्लास इंटरवल होगा, यानी कि जो मोड क्लास इंटरवल है उससे पहले वाला क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इससे एफ माइनस 1 से। तो इन दोनों का तो हो गया, वही यहाँ पर भी एक्सप्रेस्ड है। तो इनके बाद हम आते हैं यहाँ F1 पर। F1 जो होता है उस मोड क्लास के बाद का जो क्लास इंटरवल हो सकता है, यानी बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग अंतराल जो होगी उसकी बारंबारता F1। तो अब इसके बाद आते हैं लास्टली I पर। I जो होगा मोड क्लास का साइज है, मोड क्लास इंटरवल का साइज।
मोड क्लास के साइज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जो भी क्लास इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट को हम माइनस करते हैं अपर लिमिट में, यानी कि उच्च सीमा में हम घटाते हैं निम्न सीमा को। तो अब हम इनके लिए हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगा उस इंफॉर्मेशन को उस सिंबल के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स डू इट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m नॉट इक्वल टू 24। सबसे पहले हम आते हैं इसी पर। m नॉट जिसे हम मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं, इसका वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल है और ये यहाँ है। मोड इज ₹24, बहुलक ₹24 है। तो m नॉट को यहाँ LHS में जो m नॉट है इसको तो हम रिप्लेस कर देंगे 24 से 24 से, ठीक है। इसकी जगह पर हम ये 24 लिख देंगे। RHS में जो सिंबल्स हैं उनके लिए वैल्यूज कहाँ से मिलेंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लें। RHS में सबसे पहले आते हैं हम L पर। L अभी अभी हमने कहा कि जिस क्लास इंटरवल में मोड पड़ेगा, यानी कि जिस वर्ग अंतराल में बहुलक आता है उसका लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मोड चूंकि 24 है, 24 है, तो ये 24 इन क्लास इंटरवल्स में कहाँ पड़ने वाला है। चूंकि ये 0 to 10 है तो इसमें तो पड़ेगा नहीं, 10 to 20 है ये तो इसमें भी नहीं पड़ेगा, 20 to 30 है ये तो इसमें पड़ सकता है और इसी में पड़ेगा। 20 और 30 के बीच में ही 24 आता है ना। तो हम यहाँ 20 to 30 ले लेंगे, वो क्लास इंटरवल जिसे हम मोड क्लास कहेंगे, यानी बहुलक वर्ग अंतराल। तो अब हम इस वर्ग अंतराल का यानी कि इस क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है 20 ले करके L को हम 20 से रिप्लेस कर देंगे। तो मोड क्लास हमने ले लिया 20 to 30, तो हमने L का वैल्यू 20 ले लिया। अब आते हैं रिमेनिंग के लिए। तो अब रिमेनिंग में F नॉट के वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। F नॉट हम देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल 20-30 ले रहे हैं हम, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 27। तो 27 इसकी बारंबारता जो है यही हो गया F नॉट का वैल्यू। F नॉट इक्वल टू 27। तो F नॉट इक्वल टू 27 यानी 27 लेने के बाद अब हम आते हैं इसमें जो ये सिंबल है F-1 उसके लिए। ये F-1 अंडरस्टैंड करता है इस F नॉट का जो वैल्यू है उससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हम ले रहे हैं 27 F नॉट के लिए, ठीक इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो 23 है, 23 है, तो यही हो जाएगा F-1। तो यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दूं कि ये है हमारे लिए F-1 और यहाँ पर ये हम मेंशन कर दें कि ये है हमारे लिए F नॉट। तो अब हम इसके वैल्यू को यहाँ पर मेंशन करते हैं F-1 इक्वल टू 23। अब उसके बाद आइए, तो उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर में न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी देख रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए अब अंडरस्टूड हो गया। अब आते हैं इस पर F1 पर। F1 जो होता है ठीक इस F नॉट के पहले जो फ्रीक्वेंसी हम लिए थे F-1, तो ये पहले वाली फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, तो ये F1 ठीक इसके बाद की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो अब बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसके बाद की फ्रीक्वेंसी ये है F और ये अननोन है, तो यही हमारे लिए F1 हो गया, यही हमारे लिए F1 हो गया। तो अब हम यहाँ पर F1 इक्वल टू F दे देंगे और उसके बाद आइए अब लास्टली RHS में जो हम इतना सब कुछ देख लिए उसके बाद हम आते हैं इस I पर। I के वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। चूंकि ये मोड क्लास है 20 to 30, तो इसी का साइज जो है वो I के लिए अंडरस्टूड है। तो I का वैल्यू हम निकालेंगे इस 30 में इस 20 को माइनस करके, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्लास साइज। तो I का वैल्यू 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 हमने पाया। अब इन वैल्यूज को जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ये क्वेश्चन में अवेलेबल थे इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया। तो अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, रखेंगे। रखने के लिए हम यहाँ पर जो स्पेस है उसे इरेज करते हैं और उसके बाद इसी में हम रख करके नेक्स्ट स्टेप इसका लेते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर M नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया 24 से, L को हम रिप्लेस कर रहे हैं 20 से, प्लस अंडर ब्रैकेट जो टर्म्स हैं इसमें हम इन वैल्यूज को हम पुटअप करेंगे। 27 F नॉट को, F-1 को 23 और यहाँ पर 2 इंटू 27 माइनस 23 और वंस अगेन माइनस। अब इस माइनस के बाद यहाँ पर जो F1 हम देख रहे हैं इसके वैल्यू को हम पुटअप करेंगे और F1 यहाँ पर F है, जो हमें फाइंड आउट करना है वही F। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे F
और उसके बाद यहाँ पर इतना ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इस आई के वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। आई का वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाला है 10 10, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 10। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में हमने यहाँ पर क्या किया, 24 में ले जाकर 20 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाकर के माइनस कर दिया। 24 माइनस 20, अब ये पा रहे हैं एलएचएस में। आरएचएस में रह जाएगा ये 27 माइनस 23 4 होता है, तो 4 को अब हम डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 इंटू 10 बाई डिनोमिनेटर में जो आ रहा है 2 इंटू 27 54, तो 54 माइनस 23 ये हमने यहाँ पर लिखा और माइनस एफ एज इट इज रहने दिया। अब हम इसे वंस अगेन सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 24 माइनस 20 सिंप्लीफाई करने में 4 आ जाएगा, तो 4 से रिप्लेस कर देंगे। 4 इंटू 10 यहाँ पर है लिखा हुआ, रहने दीजिए। 54 माइनस 23 कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 2 3, तो 31 ये होगा। 31 माइनस एफ ये रहेगा। अब उसके बाद इस 4 को आप इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज इस 4 को जब राइट साइड से लेफ्ट साइड लाइएगा तो 4/4 होगा, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया। और तब यहाँ पर क्या पाया, कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर जो रह जाएगा वो 1 रह जाएगा, है ना। 4 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, इसलिए ये 1 यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये चूंकि 1 है, इसलिए इस 1 को यहाँ आरएचएस में जो 31 माइनस एफ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसको हम आरएचएस से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने में 1 को चूंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद आता है, इसलिए 31 माइनस एफ को भी जब यहाँ पर लाएंगे 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो 31 माइनस एफ खुद रह जाएगा, और इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली 31 माइनस एफ, और तब यहाँ पर रह जाएगा 10। अब इसके बाद यहाँ पर स्टेप लेते हैं, 31 10 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं और एफ को राइट साइड ले जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये एफ हो गया। अब इसलिए f का वैल्यू जो आएगा यहाँ 31 माइनस 10 करने पर आएगा, और ये वैल्यू आएगा 21, तो f इक्वल टू 21। यही हमारा अननोन फिगर था यहाँ पर, और यही अब नोन हो गया। हम यहाँ पर आंसर करेंगे और इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो किस तरह से सोल्व हो गया। यहाँ पर भी हमने जो फॉर्मूला हिट किया, डायरेक्टली जो मोड का फॉर्मूला था उसी को हिट किया। बस हमें करना क्या रहा, हमने किया यही कि जो जो वैल्यूज यहाँ इस क्वेश्चन में अवेलेबल थे उनको हमने सिलेक्ट किया और उनके पोजीशन पर, उनकी जगह पर हमने उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, और लाइक एन इक्वेशन हमने सोल्व किया। जो इक्वेशन आया वो हम देख ही रहे हैं, यहाँ ओनली वन अननोन क्वांटिटी f है और इसी f में यह इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया और वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इट वाज सो सिंपल। अब देखते हैं इसके बाद, अब देखते हैं कि वो टॉपिक जो हम आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे वो क्या है। लेट्स प्रोसीड। ओजाइव, जिसे हम तोरण कहते हैं, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओजाइव क्या है, तोरण क्या है, ये वो टॉपिक है जिसे हमें आज इंट्रोड्यूस करना था, इस पर डिस्कस करना था, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम आ गया इनका, तो वो प्रॉब्लम वर्कआउट कर दिया। इट्स क्लियर। तो उस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने के बाद अब हमें वंस अगेन इस टॉपिक पर आना पड़ रहा है और हम इसे समझेंगे कि ओजाइव जिसे हम कह रहे हैं तोरण, ये एक्चुअली है क्या। तो ये एक कर्व है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि संचयी बारंबारता वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पास डेटा रहता है उस डेटा में जो भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल रहता है उस फ्रीक्वेंसी से हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाते हैं और फिर उस डेटा का उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। वो जो ग्राफ आता है एक्चुअली वही ग्राफ कहलाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि संचयी बारंबारता वक्र। अब सवाल यह है कि इससे हमें फायदा क्या है, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका फायदा ये है कि हम उस ग्राफ से मीडियन फाइंड आउट करते हैं, दिए हुए डेटा का मीडियन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि माध्यिका को पता करते हैं, निकालते हैं। कैसे, अब हम इसे एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से क्लियर करेंगे। लेट्स प्रोसीड। ये है प्रॉब्लम एज एग्जांपल जिसे हम ले रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ग्राफ मेथड, यानी नीचे दिए गए बारंबारता वितरण का ग्राफ विधि से माध्यिका ज्ञात करें।
जो यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, सारणी देख रहे हैं, इससे क्लियर है कि यहाँ इस रो में वेजेस है, मजदूरी है। तो ये जो मजदूरी है, वो हमारे लिए डेटा है, आंकड़ा है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, मजदूरों की संख्या है। तो ये जो है वो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम इनका मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी ग्राफ मेथड से, हमें सीखना ये है। यही हमारा टेस्ट है, यही हमारा इम्तिहान है। कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो देखना ये है कि हमारा ये टेस्ट, हमारा ये इम्तिहान किस तरह पूरा होता है। सबसे पहले अपने टेस्ट को पूरा करने के लिए, इम्तिहान को कामयाब बनाने के लिए, हम इसमें एक और रो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और वो होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी संचयी बारंबारता की। लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। राइट? तो ये टेबल हम बनाएंगे, इसके हेल्प से हम ये टेबल बनाएंगे। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स है वो हमने ले लिया, जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ पर हमने ले लिया। इनके फ्रीक्वेंसीज को जो यहाँ पर मेंशन्ड है, अब यहाँ पर नोट करते हैं। सबसे पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 50, तो ये यहाँ पर 50 ले लीजिए। उसके बाद 54, तो 54 ले लीजिए। 85, उसके बाद तो 85 ले लीजिए। 45, उसके बाद तो ये भी ले लीजिए। और लास्ट में यहाँ पर 30 है, तो वो 30 भी ले लीजिए। अब 30 तक आने के बाद अब हमारा मेन टास्क शुरू होता है, स्टार्ट होता है मेन टास्क। ये है यहाँ पर CF, ये जो कॉलम हमने दिया है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दिया है, संचयी बारंबारता के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं लेस देन। लेस देन कहते हैं, तो जब लेस देन कहेंगे यानी कि से कम, तो लेस देन कॉलम के लिए जब हम लेने को जाएंगे तो हम इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को टिकअप करेंगे 40, 40 है उच्च सीमा। तो 40 से कम में जो आएगा वो कितना फ्रीक्वेंसी होगा? तो ये जो 30 से 40 के बीच में हम देख रहे हैं 50, ये 50 का 50 उसमें हो जाएगा, है ना, वो 50 का 50 हो जाएगा। 40 से कम में ये 50 हो जाएगा। 30 to 40 के बीच में जो लेस देन का हम आंकड़ा ले रहे हैं वो 50 का 50 हो गया, ये फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली। 40 से कम में हम ले रहे हैं तो वो 50 ले लेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ 40 to 50 क्लास इंटरवल में, इसमें उच्च सीमा कौन है? 50, 50 है अपर लिमिट। तो अब हम इसमें जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके लिए जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटा इसमें काउंट कर रहे हैं, तो 54 है, 54 है। तो जब हम कहेंगे इस ग्रुप में, तब ना 54 है, तब ना 54 है। अगर हम कहें कि 50 से कम, लेस देन 50, तब उसमें कितना हो जाएगा? जब हम लेस देन 50 की बात करेंगे तो इसमें ये तो आएगा ही जो 40 टू 50 के बीच में आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है। साथ ही वो भी आ जाएगा जो 30 टू 40 के बीच में आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, यानी कि 50। तो ये जो 40 टू 50 के बीच में 54 है और ये 30 टू 40 के बीच में 50 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना पाएंगे? क्लियरली 104। तो ये 54 और 50 को भी हम ऐड करके यहाँ पर लिख सकेंगे 104 ऐसे। तो अब हम ये समझ गए कि जब हम आंकड़ा को 50 से कम तक लेंगे तो 50 से कम तक में कितने आंकड़े आ जाएंगे? 104 आ जाएंगे। अब आइए इसके बाद यहाँ 50 टू 60 के लिए, तो 50 टू 60 में अपर लिमिट 60 है, उच्च सीमा 60 है। तो जब हम 60 तक आते हैं तो ये 50 से 60 ये ना क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 85, बारंबारता 85। लेकिन जब हम इस क्लास इंटरवल को ना लेकर के हम सीधे अपर लिमिट आते हैं 60 और ये कहते हैं कि 60 से लेस, यानी कि लेस देन 60, 60 से कम। तो 60 से कम जब करेंगे तो ये जो 50 और 60 के बीच में आ रहा है 85, ये तो आएगा ही, साथ ही वो भी आ जाएगा जो 40 से 50 के बीच में आ रहा था और जो 30 से 40 के बीच में भी आ रहा था, यानी ये दोनों भी आ जाएंगे यहाँ तक आते आते 60 तक आते आते। तो लेस देन 60 में ये तीनों फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। अब इन तीनों का सम कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली या तो इन तीनों को ऐड करें या फिर इसको हम इसके साथ डायरेक्टली ऐड कर दें तो भी आ जाएगा। तो हम यही करते हैं, 4 5 9 और 8 और 0 8 और 1 का 1, 189 ये होगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ 60 टू 70, इसके लिए फ्रीक्वेंसी है 45। तो 45 तो फ्रीक्वेंसी इस रेंज के लिए है, 60 से 70 तक के लिए। लेकिन जब हम कहेंगे कि 70 से कम यानी कि लेस देन 70, तो 70 से कम या लेस देन 70 में
ये तो आएगा ही, जो 60 और 70 के बीच में है, ये भी तो आ जाएगा। जो 50 और 60 के बीच में था, 40 और 50 के बीच में था, 30 और 40 के बीच में था, ये सब भी तो आ जाएगा। ये सब भी तो 70 से कम ही है। तो जब ये सब 70 से कम है, 70 से लेस देन है, तो फिर हम इन सबों का टोटल जितना होगा, वो हम यहाँ पर फिल अप करेंगे। अब इसके लिए हम इन चारों को ऐसे ऐड करें या हम डायरेक्टली ऐसे ऐड करें? हम ऐसे ही करते हैं। 234 234 ये आया, 234 जो आया, अब ये 70 से नीचे तक का वैल्यू हो गया। इसमें ये सब शामिल हो गए। अब इसके बाद आते हैं लास्ट पे ही 70 टू 80 ग्रुप में। तो इसमें जब आ रहे हैं तो इसी ग्रुप में हम देख रहे हैं 30 है, फ्रीक्वेंसी 30 दी हुई है। तो अब हम कहेंगे कि लेस देन 80 कितना होगा? तो लेस देन 80 के लिए हमें इन सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा, जो हम कह सकते हैं कि ये सब आ जाएंगे 80 से नीचे तक में। तो ऐड करने पर कितना आएगा? ऐड करने के लिए इन सबों को ऐड करके हम बता दें और वो लिख दें यहाँ, या डायरेक्टली हम यहाँ तक तो ऐड किए हुए हैं ही है, इसी को हम इसके साथ ऐड कर दें। तो इसी को हम इसको साथ ऐड करते हैं और लिखते हैं 4 + 0 4 और 3 + 3 6 और 2 का 2 264 264 हुआ। लास्टली 264 हुआ। तो ये हुआ लेस देन कॉलम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये 50 जो हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस 40 के लिए हम लेंगे, कॉरस्पॉन्ड करेंगे इसके साथ। और ये जो 104 है, हम इसमें जो अपर लिमिट लिए थे 50, उसके साथ हम इसको पेयर करेंगे। और 189 इसको हम 60 के साथ पेयर करेंगे। और 234 इसको हम 70 के साथ पेयर करेंगे। और 264 हम इसको 80 के साथ पेयर करेंगे। पेयर कर करके हम जैसे पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं एक्स वाई पेयर बना करके, वैसे हम इसे यहाँ भी एक्सप्रेस करेंगे। और उसी पेयर को पॉइंट मानते हुए हम एक्स वाई प्लेन में ग्राफ लेकर के, ग्राफ पेपर लेकर के हम एक्स वाई प्लेन में उसको एक्सप्रेस करेंगे, दिखलाएंगे। लेट्स डू। एक्स वाई प्लेन में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर के एक्स एक्सिस पर वेजेस यानी मजदूरी को शो किया है, और वाई एक्सिस के एलोंग हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता को शो कर रहे हैं। तो इनको दिखलाने के बाद अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इक्वी डिस्टेंट यानी कि समान दूरी पर पॉइंट्स ले करके हमने कोशिश किया है समान दूरी पर लेंगे, और इस तरह से समान दूरी पर ले करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से दिखला दिए हैं। जो इस ग्रुप में लिमिट्स हैं उसको हमने यहाँ पर दिखलाया है। और जो उनके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएंगे उनको हम यहाँ वाई एक्सिस पर इस तरह से ले रहे हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट ही लेकर के। हम इस पॉइंट को 50, इसको 100, इसको 150, 200, 250 और 300 पॉइंट जैसा हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट ही लेकर के, यानी कि समान दूरी पर ही बिंदु को लेंगे और उसको दिखलाएंगे। ग्राफ पेपर पर ये सब इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हमें इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स को शो करने के लिए कुछ इफर्ट करना पड़ रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इस टेबल में, और इस टेबल में जो हमने कहा था कि जो हम अपर लिमिट ले रहे हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिखला रहे हैं, उससे हम एक पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 40, जो अपर लिमिट 40 है इसको, और ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 इसको हम लेंगे। तो 40 और 50 हमारा ये एक पेयर बनेगा। तो 40 और 50 को हम इस प्लेन में दिखलाएंगे एज पॉइंट, तो किस तरह दिखलाएंगे हमें ये सब पता है। तो इसके लिए 10, 20, 30, 40 यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 है। तो 40 जो यहाँ पर ये लिमिट्स लेंगे उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, ये हमने पहले ही तय कर रखा है। तो पहले हम यहाँ पर 40 आते हैं, देखते हैं, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर 50 होने जा रही है, ये 50 हम इसे देख रहे हैं कि ये 50 के साथ ऊपर हम जाएंगे और ठीक इस 50 के सामने आकर के ठहर जाएंगे ऐसे। तो ये पॉइंट हम दे दें यहाँ पर, ऐसे अंदाजा से हम ये पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं। ग्राफ पेपर पर ये सब इंटरसेक्शन जो रहेगा पॉइंट का वो क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर ये देने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं 40 और 50। तो ये पॉइंट 40, 50 को हम शो करने के बाद अब आते हैं इस सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में अपर लिमिट हमारा 50 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 104 है। तो ये पॉइंट जो हमारा 50 और 104 का बनेगा, ये इसको हम किस तरह से दिखलाएंगे इसके लिए हम आते हैं। तो ये 50 है, 50 जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो हम आ ही गए यहाँ पर। अब 104 के लिए चलेंगे, तो ठीक इससे ऊपर चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद ये जो देख रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग 100, तो 100 से भी थोड़ा ज्यादा जाएगा। कितना ऊपर चढ़ेंगे हम, इसके अंदाजा हम करते हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 है। तो इस 100 और 150 के बीच में
हमें 50 डिविजन्स लेना पड़ेंगे। तो 50 डिविजन्स जब हम लेंगे तब उसमें जाकर के 4 डिवीजन हम लेंगे और उस 4 डिवीजन को हम ऐड करेंगे इस 100 के साथ, तब कहीं जाकर के 104 होगा। लेकिन ये डिफिकल्ट टास्क है कि यहाँ से यहाँ हम 50 डिविजन्स करें और उसमें से 4th डिवीजन को हम सिलेक्ट करें। ये एक डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए यहाँ पर। ग्राफ के पेपर पर ये ईज़ी है, सिंपल है। तो हम यहाँ पर एक एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट आएगा 4 तक, तो ये 104 को हम दिखला दें और 104 को ऐसे लेते हुए आवे हम ठीक 50 के सामने, यहाँ पर ये 50 के सामने हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यही पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर अंदाजा करके दिखला देते हैं और दिखलाने के बाद ये हम शो कर देते हैं यहाँ पर 50 104, इसको भी दिखला दिया। अब इस तरह से दिखलाने के बाद अब हम आते हैं थर्ड ग्रुप में 50 to 60 के लिए। जो अपर लिमिट इसका 60 है उसका हम पेयर बनाएंगे किसके साथ, इसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 189 इसके साथ। तो 60 और 189 यहाँ पर ले लीजिए। ये पहला पॉइंट ले लीजिएगा 40 to 50 का और सेकंड पॉइंट ये है 50 to 100 और ये थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं 60 और 189 का। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब इसको हमें शो करना है, इस प्लेन में हमें इसको शो करना है। तो 60 यहाँ पर आ रहा है। अब 60 से ऊपर जाएंगे, जो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो एक्सिस है वाई एक्सिस, उसके अलोंग कितना जाएंगे 189। 189 कहाँ तक जाएगा, नेचुरली 200 से नीचे रहेगा 189। तो अंदाजा से हम इसमें भी एक पॉइंट को एज्यूम करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है 189 का, ठीक है। तो इसके सामने आएंगे और ये पॉइंट 60 से ऊपर ले जाएंगे। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर पड़ने वाला है तो हम यहाँ पर ये पॉइंट दे देंगे और इसी का नाम रख देंगे 60 और 189 ऐसे। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ में 60 से 70 में। इस ग्रुप में 70 अपर लिमिट है, तो हम अपर लिमिट को इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 234 के साथ हम बनाएंगे पेयर। 70 और 234 ये एक पॉइंट बन गया। अब इसमें 70 हम यहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग 70 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से अब ठीक ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद कहाँ तक जाएंगे 234 जहाँ पर आ रहा है। तो 204 तो इस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, 200 यहाँ और 250 यहाँ पर। तो नेचुरली यहाँ पर बीच में मिड पॉइंट अगर रहा है तो 225 आएगा। तो 225 से थोड़ा ऊपर हम लेकर एज्यूम कर लेते हैं कि यही आएगा 234 और ठीक इसके सामने हम ऐसे आएंगे और ऐसे चलते हुए 70 के सामने आकर के हम रुक जाएंगे अंदाजा से। तो ये हम मान लेते हैं ये आता है यहाँ पर दे दिया, ये हो गया ऐसे। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ लास्ट ग्रुप 70 to 80 में। इस 70 to 80 में अपर लिमिट है 80 और इस 80 का हम पेयर बनाएंगे इस 264 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कॉलम है उसमें 264 को, इसको हम इसके साथ लेकर के पेयर बनाएंगे। और ये पेयर जब बनेगा तो यहाँ पर ले लीजिए 80 और 264 ऐसे कर लीजिए। तो ये तो पॉइंट की तरफ हो गया, असल तो हमें दिखलाना है इस प्लेन में। तो 80 यहाँ पर आएगा और 80 यहाँ पर आएगा तो ठीक 264 तक हमें जाना है। तो 264 तो नेचुरली 250 से ऊपर रहेगा, तो 250 से ऊपर रहेगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट हम देते हैं 264 के लिए, तो ये 264 के लिए है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से पैरेलल आइए सीधे और 80 के सामने आकर के रुक जाइए ये। तो यहाँ पर आते हैं और ये रुक जाते हैं, ओके। रुकने के बाद ये जो आया पॉइंट, अब हम इसका नाम दे देंगे 80 और 264 ऐसे। अब ये जो सारे पेयर हमने लिए थे एज पॉइंट्स, अब हम इनको यहाँ पर दिखला दिए एक्स वाई प्लेन में। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इन्हें अब रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब इन पेयर्स को एज पॉइंट्स जो हमने लिया था उनको यहाँ से रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद आते हैं वंस अगेन यहाँ जो एक्स वाई प्लेन में हम इन्हें शो कर रहे हैं एज पॉइंट्स इन पर। तो ये पॉइंट्स जो हम यहाँ दिखला रहे हैं सबको हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। फ्री हैंड से ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हमें इसके लिए स्केल लेने की जरूरत नहीं है। हम हैंड से ओनली विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथ के जरिए ही हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे
और स्मूथली हैंड से मिलाएंगे। स्मूथली हैंड का मतलब ये हुआ कि हमारा लाइन जो ज्वाइन होगा वो ऐसे 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 नहीं जाए, बल्कि ऐसे अगर आ रहा है तो ऐसे आए, और फिर उसके बाद ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाए, और फिर उसके बाद ऐसे आ रहा है तो आए, कोई बात नहीं, है ना? इसी तरह से लगे देखने में कि कहीं पर बिल्कुल कॉर्नर नहीं मिले, यही हमें ध्यान रखना है। तो अब हम आते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? इस तरह से सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करने के बाद हम ये शेप पाते हैं। अब इस शेप में देख रहे हैं ये पॉइंट है यहाँ पर, ये 40 के लिए है ना? अपर लिमिट हमने 40 लिया था। इस ग्रुप में अपर लिमिट ये 40 था उसके साथ। तो अब इसके पहले तो कोई हमारे पास डेटा है नहीं अवेलेबल, तो हम इसे डॉटेड पॉइंट से हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ऐसे ज्वाइन करने के बाद अब हमारा टास्क है, जो ग्राफ बन गया, अब ये ग्राफ बनने के बाद अब जो हमारा टास्क है वो ये टास्क है कि मीडियन कितना है, माध्यिका कितनी है, उसको हम फाइंड आउट करें। तो मीडियन कितना है, माध्यिका क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, जो CF निकाले हैं 264 का, ये 264 लास्ट है, तो यही हमारे लिए n फाइनल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n यही हो गया 264। 264 को अगर हम n मानते हैं तो इसलिए n/2 हमारे लिए कितना हो जाएगा, 264/2, ये हमें देगा 132, ये 132 ये देगा। तो 132 को अब हम यहाँ पर आते हैं y एक्सिस के अलाउंस देखने के लिए। ये 132 150 से बिलो आना चाहिए, तो 150 से बिलो आएगा तो 100 और 150 के बीच में ये मिड पॉइंट मान लीजिए कि 125 को शो कर रहा है, तो इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर आएगा। ग्राफ के पेपर पर आपको क्लियरली मिल जाएगा कहाँ पर आएगा 132। हम यहाँ पर 132 को मान करके हम यहाँ पर से एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन इस ग्राफ को जहाँ पर कट करेगा, देखते हैं कहाँ पर कट करता है, 132। यहाँ पर हम अगर ये एज्यूम करते हैं तो यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रा किया, डैश्ड लाइन है, तो ये इस ग्राफ से यहाँ पर आके मीट करता है, मिलता है। अब इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, लंब खींचेंगे। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जहां मिलेगा वो, चूंकि एक्स एक्सिस पर मजदूरी को हमने लिया है, वेजेस को लिया है, तो वो मजदूरी को बताएगा, लेकिन वो मजदूरी जो होगा वही हमारा एक्चुअली मीडियन होगा, यानी कि माध्यिका होगी, मजदूरी की माध्यिका वही होगी। तो पहले हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, फिर हम मीडियन पर बात करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये जिस वैल्यू को शो करेगा वो हम देख के कह सकते हैं कि 50 और 60 के बीच में कहीं पर होगा, शो करेगा। चूंकि ये ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ गेस ही कर सकता हूँ, है ना? एग्जैक्टली आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ पेपर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि या तो ये 55 होगा, या 53 होगा, या 56 होगा, इसी के अप्रोक्स में हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये 54 होगा, तो इसी 54 को हम कह सकते हैं मीडियन। तो मीडियन या माध्यिका जो भी हो, 54 आया, हम यही मान करके चल रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये आप अपने ग्राफ पेपर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा मेन इंटेंशन यहाँ पर ये है कि ये जो मीडियन हमने फाइंड आउट किया, माध्यिका को बताया, ये माध्यिका हमें मिला किस तरह से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेस देन या से कम लेकर के हम चल रहे हैं उससे हमें मिला। क्या हम अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन लेते तो क्या हम उससे भी पाते? हमारा अब इंटेंशन ये है जानने का। अब इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए पहले हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन को लेकर के कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम फिर बात करते हैं। तो मोर देन यानी कि से अधिक, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जब लेस देन लेना था तो हमने इसका अपर लिमिट लिया था, अगर हमें मोर देन लेना है तो हम 30 को लेंगे, यानी कि मोर देन 30 ये कहेंगे। तो मोर देन जब 30 कहेंगे तो 30 से ऊपर तो कुछ भी आ सकता है, और वो कुछ भी आ सकता है तो उसमें 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 60, 70, 80 सब आ सकता है। अगर सब आ सकता है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फाइनल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाए थे 264,
सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ करके। तो ये सब यहीं पर आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। अगर हम मोर देन लेंगे तो ये पूरी फ्रीक्वेंसी जो फाइनल है ये यहीं पर आ जाएगी पहले ही में। तो यहाँ पर लिखते हैं 264। अब इसके बाद आइए मोर देन 40 चलने के लिए। तो मोर देन 40 में चलेंगे जब, तो मोर देन 30 में जब चले थे तो 264 आ गया। अब 264 में 30 टू 40 के बीच में ही ये 50 है। तो जब हम मोर देन 40 लेंगे तो जो 30 टू 40 के बीच में आ रहा है डेटा, जो आंकड़ा है, वो तो अब मोर देन 40 में नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। किसमें? इस 264 में। तो कितना आएगा? 264 में अगर 50 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हम कह सकते हैं 214। ये 214 आ रहा है। अब 214 मोर देन 40 हम ले रहे हैं, 40 से ज्यादा ले रहे हैं, तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है। अब उसके बाद यहां पर आकर देखें तो 240 40 से ज्यादा में आ रहा है, तो 50 से ज्यादा अगर हम लें तब कितना आएगा? 50 से ज्यादा लें अगर तो कितना आएगा? तो उसके हम कह सकते हैं कि जो 40 से ज्यादा आ रहा था उसमें तो 214 आ रहा था, तो 50 से ज्यादा में वो वैल्यू तो नहीं आएगा जो 40 और 50 के बीच में है, बिटवीन 40 टू 50 में है, वो तो नहीं आएगा। तो वो नहीं आएगा, और इसमें कितना है? ये 54 है, तो ये 54 वैल्यू जो इसमें आ चुका है नहीं आएगा इसके लिए। तो अब इसके लिए मोर देन 50 अगर हम ले तो आएगा कितना? तो इसको पता करने के लिए हम इस 54 को 214 में माइनस करते हैं। माइनस करने से कितना आएगा? ये आएगा 160। तो 160 आ गया। अब आते हैं 50 से ज्यादा में 160 आ गया। उसके बाद हम आते हैं 60, मोर देन 60 के लिए। तो मोर देन 60 को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो इसमें जो 50 टू 60 तक आ चुका है 160, और इसी 50 टू 60 में ये 85 है, तो ये 160 में 85 एडेड होगा। यस। तो अब इसके लिए अगर हम मोर देन 60 में जाना चाहें तो उसमें ये 85 इसमें से निकालना पड़ेगा। तब कितना आएगा निकालने के बाद? तो ये जो निकालेंगे तो आएगा 10 माइनस 5 5 और 15 माइनस 8 7 75 आएगा। अब आते हैं इसके बाद यहाँ मोर देन 70 पता करने के लिए कि 70 से ऊपर में कितना रहेगा। तो 70 टू 80 के बीच में कितना है? 30 है। और 60 टू 70 के बीच में कितना है? 60 टू 70 के बीच में जो है वो 45 है। तो जो 60 टू 70 के बीच में है 45 है, ये 45 तो इसमें एडेड होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो जब हम आएंगे कि मोर देन 70 कितना है ये पता करने के लिए, तो इसमें ये 45 इसमें से निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे जब तो हमें मिलेगा कितना? 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 4 3, ये 30 आएगा। तो यही वो 30 है। अब ये 30 को आने के बाद अब इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो मोर देन के लिए हमने तैयार किया है कॉलम, इसमें से हम इस डेटा को जो हम मोर देन लेकर चल रहे हैं उसको इसके साथ हम पेयर बनाएंगे। इसको इसके साथ पेयर बनाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। पेयर बनाने के बाद जो पेयर बनेगा वही हमारा पॉइंट्स होगा, और उसी को हम एक्स वाई प्लेन में एक्सप्रेस करेंगे, शो करेंगे। जब हम 30 और 264 को पॉइंट्स बनाते हैं तो 30 हमारा कहाँ पर आ रहा है? ये 30 है एक्स एक्सिस के लिए, तो ठीक इससे ऊपर हम चलेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, और 264 जहां पर आ सकता है वहां पर आके ठहर जाएंगे। हमने 264 जो ये पॉइंट लिया है, ठीक ये हम 264 इसको मान करके लिए थे, तो इसके सामने हम आएंगे 30 तक, और 30 तक आने के बाद ठीक यहाँ पर हम एज्यूम करते हुए कि यही पॉइंट होगा, हम यहाँ पर रुक जाते हैं, और ये पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, दे देते हैं। इसको लिख देते हैं 30 और 264, ये पॉइंट। अब इसके बाद हम आते हैं 40 टू 214 को पेयर करने के लिए। तो जब पेयर करेंगे तो 40 हमारे लिए यहाँ है, और 40 जब यहाँ है तो यहाँ से हम चलेंगे सीधे 214 के लिए। 214 हमारा आएगा 200 से थोड़ा ऊपर रहेगा, तो 200 यहाँ है अगर, तो इससे थोड़ा ऊपर हम मान लेते हैं ये है, तो ये है अगर, तो ठीक यहाँ से हम चलेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ठीक 40 के सामने आकर रुक जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और इसको यहाँ पर लेकर के अंदाजा से हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा जो बना वो 40 और 214 ये बना। अब इसके बाद फिर आते हैं 50 और 160 को लेने, तो पेयर बनाएंगे, उसका पॉइंट्स शो करेंगे इस पर।
तो 50 यहाँ पर हम देख रहे हैं और 160 कहाँ जाएगा, 150 से थोड़ा ऊपर रहेगा, तो 150 यहाँ है, थोड़ा ऊपर मान लेते हैं यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से चलते हैं और ठीक हम 50 के सामने यहाँ पर आकर के यहाँ पर हमने दे दिया, इस पॉइंट का हमने नाम लिखा 50 और 160 ये। अब इसके बाद 60 और 75 को हम एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। 60 यहाँ है और 75 कहाँ जाएगा, 100 से नीचे रहेगा, 50 और 100 के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट यहाँ है। तो हम इसके से होकर के एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रा करें और लाइन ड्रा करने के बाद ठीक जाके 60 के सामने रुक जाए, ठहर जाए। ये 60 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं आएगा, तो यहाँ पर यह पॉइंट दे देते हैं। इस पॉइंट को हम मेंशन कर दें, यहाँ है 60 और 75 ये। अब इसके बाद आते हैं 70 और 30 को शो करने के लिए, तो 70 यहाँ है और 30 कहाँ जाएगा, ये 50 है, तो 50 से ठीक नीचे रहेगा। तो इस 50 में अगर हम 5 इक्वल डिवीजन कर लें और उसमें से थर्ड डिवीजन ले लें तो 30 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि वो थर्ड डिवीजन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हम चलते हैं यहाँ से मानते हुए, ठीक यहाँ से चलते हैं और सीधे जा करके कहाँ पर चलेंगे, 70 के सामने जाकर पॉइंट हम दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 70 और 30 इसका। तो इन सभी पॉइंट्स को अब हमने दिखला दिया। तो अब वंस अगेन हमें इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करना होगा। तो फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि शेप क्या बनता है। फ्री हैंड से ज्वाइन करने में हम यहाँ से यहाँ आते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला दिए ऐसे। उसके बाद फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने के बाद वंस अगेन हम आते हैं इस पॉइंट को मिलाने के लिए, ऐसे ऐसे मिला दिया। तो अब यहाँ से इसको मिलाने के बाद अब हमारे पास ये जो पॉइंट था 70-30 का, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद इस ग्रुप में 70 to 80 में 80 यहाँ पर मिल रहा है एक्स एक्सिस पर, हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना होगा। लेकिन इसके बाद का डेटा हमारे पास नहीं है, हम मैक्सिमम जो ले रहे थे अबव 70, तो उसमें हमने 30 ले लिया, लेकिन अबव 80 कितना है इसका डेटा तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वैसे केस में हम इस पॉइंट को 70 वाले पॉइंट को यहाँ पर से 80 से जब मिलाएंगे तभी डॉटेड लाइन मिलाएंगे, ऐसे डैश लाइन कर लेंगे ऐसे। अब ऐसे करने के बाद मिलाने के बाद अब हमें जो ग्राफ मिला अब हम उसको देखेंगे, उसका शेप ये हुआ, ठीक है, ये शेप हुआ, ठीक है, शेप ये हुआ। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन वही है, सवाल वही है कि क्या हम इससे मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं, माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यिका या मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें n/2 चाहिए। n/2 हमने फाइंड आउट किया था 132। तो 132 जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पॉइंट यही था, इसी को हमने एज्यूम किया था। तो इस पॉइंट से हम आ रहे हैं और देख रहे हैं कि पहले वाला ग्राफ को यहाँ पर मीट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर मीट कर रहा है तो यही लाइन इस ग्राफ को भी यहाँ पर मीट कर रहा है, कहाँ पर, ठीक इससे पहले यहाँ पर। ये पॉइंट हो सकता है कि यही पॉइंट होता अगर हमारे पास ग्राफ पेपर रहता और हम उसको सभी पॉइंट्स को स्मूथली मिलाते, तो हो सकता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम टू सेम आ जाता। अभी हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हम अंदाजा करके ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो वैसे केस में हमें यहाँ डिफरेंट दिख रहा है, लग रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये डिफरेंट ही है, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ पर, ये लाइन जो है इस ग्राफ को यहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहीं से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर। पहले वाले में हमने क्या किया था, जहां पर ग्राफ को कट कर रहा था वहीं से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था यहाँ पर। तो अब ये लाइन यहाँ पर मीट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो यहीं से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक ऐसा ही लाइन ड्रा करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर तो पड़ेगा नहीं, ठीक इससे पहले पड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट इससे पहले है। तो यहाँ पर पहले आने की वजह से जो यहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लाइन पर, तो वो क्या होगा, ये जो पॉइंट आ रहा था उससे तो कम ही होगा, उससे कम ही होगा। तो अब यहाँ पर जो आ रहा था वो 54 हो रहा है और यहाँ पर जो आएगा वो तो 54 से कम होगा। तो अब 54 से कम होगा तो इस ग्राफ से हमें जो मीडियन मिलेगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेस देन 54। और इस ग्राफ से हमें जो मिल रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 54। ये भी हमारा एक्चुअली अंदाजा ही था, 54 तो एग्जैक्ट था नहीं, हमने पहले ही कह दिया था।
तो हम मान लेते हैं कि चूंकि हमारे पास डेटा जो है वो सेम है, टेबल हमारे पास सेम है, फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे लिए सेम है, चाहे हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लें, चाहे हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लें, हमारे लिए टेबल सेम है, तो मीडियन भी सेम होना चाहिए। यस, सेम होना चाहिए। तो सेम होना चाहिए, वो सेम आएगा। यहाँ तो डिफरेंट आ रहा है ना, लेकिन सेम आएगा। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, ग्राफ के पेपर पे अगर हम ड्रा करें और इसको हम ज्वाइन करें ऐसे जैसे ज्वाइन कर रहे थे, तो इस केस में और इस केस में जहां पर ये लाइन मीट करेगा ग्राफ से, वो सेम टू सेम पॉइंट होगा। और जब सेम टू सेम पॉइंट होगा तो वहां से जब हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन भी सेम पॉइंट पर जाकर के पड़ेगा। तो अब उसी सेम टू सेम पॉइंट को हम यहाँ पर मानकर चलेंगे कि ये जो हम डिफरेंट मान रहे थे अब डिफरेंट नहीं है, यह एक ही पॉइंट है जहां से हम लेंगे, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं यहाँ से यहाँ और 54 ला रहे हैं, तो इस ग्राफ से भी हमें जो मीडियन मिलेगा वो 54 ही मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अब हमने देख लिया कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लें या मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लें, दोनों ही केस में हमें मीडियन जो मिलता है वो सेम टू सेम मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अब हम एक पॉइंट और क्लियर कर लें। जब हम दोनों तरह का ग्राफ ड्रा करेंगे, लेस देन वाला भी और मोर देन वाला भी, तो देखेंगे कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। सिंगल पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर पड़ेगा वही मीडियन होगा। मीडियन जैसे यहाँ पर 54 हुआ, वैसे ही वहां पर भी मीडियन 54 होगा। तो अगर इस सिंगल पॉइंट से ही हमारा मीडियन निकल जा रहा है, हम उसके बारे में जान जा रहे हैं, तो वैसे केस में क्या ये लाइन ड्रा करने की जरूरत है हमें? नहीं। उस केस में हमें इस लाइन को ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ये तभी हमें जरूरत पड़ती है ड्रा करने की, जब हम यहाँ पर कोई एक ही कॉलम का हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए लेस देन या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मोर देन, कोई भी एक अगर लेते हैं और उसी से हम जानना चाहते हैं, तो उसी केस में हमें इस लाइन को ड्रा करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमें उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें इन दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि मीडियन क्या होगा। और किस तरह पता चलेगा, अभी अभी बता दिया। जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम देखेंगे, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अंडरस्टैंड? इस प्रॉब्लम के वर्कआउट होने के साथ ही ओजाइव, जिसे हम हिंदी में तोरण कहते हैं, क्या होता है हमने इसे समझ लिया। ओजाइव को डिफाइन किया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा के साथ जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं ओजाइव। यानी कि जो हमारा आंकड़ा है उसकी संचयी बारंबारता बनाने के बाद जो हम ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, उस आलेख का नाम है तोरण। तो ओजाइव या तोरण के हेल्प से कैसे हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं दिया हुआ डेटा के लिए, वो हमने आज सीख लिया। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हुआ, कंक्लूड हुआ। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपके लिए वीडियो क्लास यूजफुल रहा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और खुद को कंसेप्चुअल बना सकें। अगर कहीं पर कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए मुझे फीडबैक दीजिए। आने वाले किसी न किसी वीडियो क्लास में जहाँ कहीं भी पॉसिबल होगा, वहाँ पर उसको मैं रेक्टिफाई करूँगा, क्लियर करूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो क्लास मैं कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो क्लास में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।